बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिंह राम शयन निशि करही, निज छविरति मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे सील और स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हीं प्राण किनाई। मही मो सोहत दे राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदोपति सो बैदेही, सोवत मही विधि बामन केही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का क्या वन की योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कह नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिल पनु कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कह राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन से राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल बरमा रतु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी रिपो, रंकु नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारि नहीं कीजिए रोसु, काहू बादि न देय दोसु। मोह निशा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा।
ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम जाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मुगत भेदा, कही नित नीति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म हैं। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भुसुर सुरभीसुर, हित लागी कृपाल। करत चरित धरी मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि अस परिहरु मोही, मोहु सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रघु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरि अनहवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिया आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपयस कहु गोसाई जस, कहई करो बलि सोई। कर विनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवधय नाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। शिवी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपज सुचावा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहू, दिए उतरु फिर पात कुलहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात कह, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम, अति हित मोरे। विनती करौ तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्रु भुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश से न सह सकेंगी। जहीं विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब बहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं व्याकुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तब रही सुखिन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के माय के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन्ह जहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूँ तो सब कर मिटे खभारू। सुनिपति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बसर सन्मुख भयउ, बिलगु न जामान बतात। आरच सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनाथ।
किंतु हितात में अर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मुनि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यश पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट ही मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ, आगे होई जहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपनहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करिके हरिसर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहागा, बिहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरि हतु, हूति बिनय कर परिपाय, मोर सोच जनी करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सासु ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। शिव शंभो।